हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने अल्फा प्लस बीटा और बेटा अल्फा बीटा के क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। ठीक है ना। आज भी हम बेटा क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है ना। आप दूसरी तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे सीखने वाले हैं, और जब सीख जाएंगे बस फिर बल्ले बल्ले। ठीक है ना। चलो आओ तो बेटा देख लो। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे पहले भी यही थंबनेल थी, आज भी यही थंबनेल है। ठीक है ना। तो बेटा आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आओ समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज के पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ द अल्फा बीटा, ये भैया अल्फा बीटा आ जाते हैं। ठीक है ना। इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, क्या बेटा 4x² - 5x - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और ये तो सर करा था हमने, ये तो आसान बना, आसान वाला क्वेश्चन है सर। कोई बात नहीं बेटा, फिर से करते हैं। सबसे पहले बेटा कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx और प्लस c से। सर यहां से जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे सर, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4। हाँ भाई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर -5 आ जाएगी सर। c की वैल्यू कितनी होगी -1। जैसे ही इतना किया तो भैया हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आओ निकालते हैं। चलो भैया निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जैसे ही सम ऑफ जीरोस की बात आती है मेरे माइंड में -b/a आ जाता है। अच्छा सर अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हो? हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं। -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस। सर b तो पहले से ही माइनस का सर भैया, इसलिए तो कह रहे हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है सर 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5/4, ये निकाल दिया सर। माइन 5/4 ये निकल गया सर। इसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का नाम लिया तो सर मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो क्या आई है, अच्छा सर C/A। हाँ भाई C/A। अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा -1। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ये आ गया जी सर। सर ये आ गया हमारे पास क्या, अल्फा बीटा। ये आ गया सर हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा। बस अगर ये मिल गया तो क्वेश्चन हो गया भाई। फाइंड क्या करना था भाई, नाउ हमें फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कैसे करते हैं क्वेश्चन, कैसे करते हैं क्वेश्चन, कैसे करते हैं वाला क्वेश्चन, कैसे करते हैं वाला क्वेश्चन, लीस्ट पावर को कॉमन लेके। हाँ भाई लीस्ट पावर को कॉमन लेके ले लो भाई। अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या सर, यहाँ अल्फा बचेगा फिर, प्लस यहाँ क्या बचेगा सर, बीटा बचेगा। और सर ये तो हमें पता है, हाँ भाई पता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1/4। अल्फा बीटा कितना आया था भाई, कितना आया था 5/4, 5/4। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा -5/16। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का -4/5/16, -5/16। ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। इफ द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट, अच्छा इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी भाई गलती से वो प्रोडक्ट आ गया था यार, वही चलते रहते दिमाग में, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो ये क्या कहता है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और बेटा कहता है इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अच्छा सर चलो ये बात की बात है। सबसे पहले फिर से जनरल इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे बेटा किससे, जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, वो क्या सर, अरे भाई इतनी बार तो बताई, ax² + bx + c। कंपेयर करो बेटा, कितनी है भाई a की वैल्यू, a की वैल्यू है सर t² के साथ सर के। सर b की वैल्यू कितनी है सर, t के साथ सर 2 पॉजिटिव है भाई। c की वैल्यू कितनी है सर, कांस्टेंट 3। अच्छा सर ये तो अभी भी गया था। हाँ भाई हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। ठीक है ना, जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बारे में पूछता है। ठीक है चलो भाई इसके बाद सम ऑफ जीरोस। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या सर, हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन है, हाँ भाई माइनस के बी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी कितना है भाई 2 अपॉन ए कितना है सर, ए कितना है सर के। अच्छा सर निकाल दिया हमने अल्फा बीटा, हाँ भाई निकाल दिया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर C/A, ये निकल गया भाई। ठीक है
नोट करते रहना भाई साथ साथ, ठीक है ना। और जिसने पहले नहीं पढ़ा भैया पहले पढ़ के आना, ठीक है ना। देखो जब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, देखो मैं ये नहीं कहता भाई आप मेरे से ही पढ़ो, ठीक है ना। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन भैया शुरू से उसे पकड़ लो और उसी को फॉलो करते रहो, ठीक है ना। किसी भी एक टीचर को पकड़ो, फॉलो करते रहो, भैया आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, आगे करते हैं क्वेश्चन को। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी थी बेटा 3, ये रही भाई 3 अपॉन ए सर कितनी थी के, निकल गए सर, और क्या भाई इसमें कुछ था। ये लो जी, हर क्वेश्चन में तो यही काम करना है, अभी भी निकलेंगे क्या? हर क्वेश्चन में तो यही काम करना है, अभी भी निकलेंगे क्या? अभी भी निकलेंगे नहीं किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। आओ देखते रहना साथ साथ में। चलो जी, इसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता था बेटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। तो भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आपस में इक्वल हैं, वैल्यू निकाल ली, तो भैया पुट कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, -2 अपॉन के इक्वल्स टू अल्फा बीटा कितना आया था, 3 अपॉन के। आप देखो भैया अल्फा बीटा 3 अपॉन के इक्वल्स टू, और बेटा यहां से 2 अपॉन के, और यहां से कितना आया 2 अपॉन के। तो आप देख रहे होंगे यहां तो भैया के से के तो कैंसिल हो गया भाई, तो इसका मतलब आंसर तो के की वैल्यू इसमें आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चलो जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और बेटा यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन के से के कैंसिल हो गया। तो एक काम करो बेटा, इस 3 के साथ ना के लगा लो, ठीक है ना। इस 3 के साथ आप के लगा लीजिएगा, यहाँ पर 3k लग लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर बेटा 3k करूंगा, तो आप देखो कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी हो जाएगी, 3k हो जाएगी। अब आप देखो k से तो k कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। सर कांस्टेंट टर्म कितने बाकी सेम है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, और -2 अपॉन के, -2 अपॉन के। तो बेटा आप के को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, -2 को अपॉन में ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो भैया अब आ गया हमारे, ठीक है ना, अब क्वेश्चन हमारा सही हो गया, ठीक है ना भाई। कई बार ये जब हम टाइपिंग करते हैं तो कई बार हो जाता है, ठीक है। अब अभी हम नए नए हैं इस फील्ड में, तो भैया अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है ना, सीख जाएंगे टाइपिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, ठीक है ना। बाकी पढ़ा तो लेते ही है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा के की वैल्यू आ गई, यहां से क्वेश्चन ठीक कर लेना बेटा, कितना है 3k है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये कहता है बेटा इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अच्छा चलो, ये तो बाद की बातें हैं भाई, ठीक है ना, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन से भैया कंपेयर कर देता हूँ। ax² प्लस bx और प्लस सी, भैया यही होती है जनरल इक्वेशन। हाँ सर बहुत देर हो गए इसको लिखते लिखते, आप थोड़े ना भूलेंगे सर। सर a की वैल्यू भी फाइंड करनी आ गई, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4। सर b भी आ गया, सिर्फ b आपके पास x के साथ सर 8k और माइनस के साइन के साथ। सर c की वैल्यू कितनी है बेटा, -9 है। ये आ गई बेटा आपके पास वैल्यू, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -8 और c इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो उसने क्या कहा है। इसने ये कहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ये कहता है बेटा अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल अल्फा है, तो बेटा दूसरा उसका नेगेटिव होगा, -अल्फा, ठीक है। अब तक देखो अल्फा और बीटा लेते थे, अब की बार ये कह रहा है कि भैया एक को तो अल्फा और दूसरा ना उसका नेगेटिव है, खुद का ही नेगेटिव है, मतलब कि -अल्फा। मतलब सर इसका क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये आपकी जीरोज इसके बताए हैं कि इसके जीरोज हैं, बस इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। आओ करते हैं क्वेश्चन सोल्व। सर अभी भी समझ में नहीं आया बेटा, कुछ नहीं है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। हमने अल्फा बीटा ना मान के एक को अल्फा एक को -अल्फा मान लिया, उसने क्वेश्चन में कहा था कि दूसरे का नेगेटिव। चलो जी, अब सम ऑफ जीरोस, अच्छा सर फिर से वही करना है, हाँ भाई वही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ही सारे आपके पास बेस्ड ऑन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a, तो बेटा ये होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, और बेटा b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू अच्छा इधर से कितनी सर, -8 पुट कर देते हैं बेटा, -8 अपॉन a कितना है सर 4 है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -+ 8k अपॉन 4 से कैंसिल कर दो बेटा 2 टाइम्स, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया इक्वल्स टू
2k इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 2k। अच्छा देखो, मैंने वही किया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में वही किया है, बस अब थोड़ा सा आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना था, ये करना था भाई। इसमें देखो सर, पहले तो हम अल्फा बीटा लेके चलते थे, हाँ सर अल्फा बीटा लेके चलते थे, तो सर अब की बार तो एक अल्फा माइनस बीटा है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना, मैंने इस फॉर्म में लिखा जरूर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस बीटा को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि भैया बीटा बीटा नहीं है, अब की बार बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास क्या है, माइनस के अल्फा। तो बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। और बेटा इस अल्फा में से अल्फा कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। लो जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही खत्म हो गया। प्रोडक्ट में तो जाना ही नहीं पड़ा सर, प्रोडक्ट में तो जाना ही नहीं पड़ा बेटा, यही खत्म हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है चलो भाई, फैन चलाऊंगा तो भैया फिर जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होगी, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में बैठ लेंगे पंखे के आगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो जी, के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है सर, इसमें देखो बेटा क्या करना है, इसने कहा अल्फा बीटा जीरोस है, ठीक है सर, इक्वेशन ये की मैंने, ठीक है सर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसकी बात की बात देखते हैं, पहले यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -5 है। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अच्छा सर ये तो निकाल लिया, ठीक है ना भाई, जैसे ये निकाले था। इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और बी कितना था बेटा, -5, तो प्लस हो जाएगा, और अपॉन ए कितना है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा, 5 आ गया है। अब मैं निकालता हूं बेटा, अब मैं निकालता हूं अल्फा बीटा प्रोडक्ट सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म कितनी है सर, 4, ए कितना है सर, 1। लो जी अल्फा बीटा भी आ गया। अल्फा बीटा कितना आ गया सर, 4 आ गया। अल्फा बीटा कितना आ गया सर, 4 आ गया। लो जी ये भी आ गया, लेकिन अभी क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ। अब देखो आपको फाइंड करना है। नाउ फाइंड क्या करना है सर, ये करना है बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और -2 अल्फा बीटा, बेटा ये फाइंड करना है। मतलब सर, अरे भाई कुछ नहीं है, इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ये करना है, हाँ भाई यही करना है। चलो जी, इसे भाई सोल्व करते हैं, ठीक है ना, इसे हम सोल्व करते हैं। इसे हम भाग गया सारा यहाँ से भाई, अल्फा बीटा हमारा छोटा कर देता हूँ भाई क्वेश्चन, ठीक है, इधर कर देंगे क्वेश्चन। चल भाई तू इधर हो जा यार, हमको डिस्टर्ब करेगा, हम तुझे डिस्टर्ब कर देंगे भैया, हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नहीं तो हम आपको कर देंगे। चलो हमने कर दिया, हमने कहा चलो साइड हो जा, डिस्टर्ब नहीं करो भाई, ठीक है ना, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बेटा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। अच्छा सर बन गया नीचे, तो अल्फा से बेटा अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर आ जाएगा, वेरी गुड। प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर चला जाएगा, अरे क्या बात है। लो जी हो गया क्वेश्चन। बेटा ऊपर है आपके पास बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा कितना है, 5, ये लो जी 5 रख देते हैं यहाँ पर, अपॉन अल्फा बीटा कितना है बेटा, 4। लो जी -2 अल्फा बीटा कितना है सर, अल्फा बीटा कितना है, 4। लो जी 4 रख दिया, सोल्व कर दो। 5 अपॉन 4 -8। सर एलसीएम ले लें, हाँ भाई बिल्कुल लो, कितना आ जाएगा, 4 माइनस, यहाँ तो 5 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 32, माइनस कर दो भाई, ठीक है ना, कितना बचेगा, 27 अपॉन 4, और वो भी माइनस के। लो भाई आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, इसका भी आंसर आ गया भाई हमारे पास, और इसका आंसर ये रहा, ठीक है भाई। देखो हम इसको लेके चले थे, ठीक है ना, हम इसको लेके चले थे भाई, ये सब इसके इक्वल में ही है, ठीक है ना, इसके इक्वल, फिर ये ऐसे इक्वल चल रहा है, ठीक है भाई। तो हमारे पास आंसर आ गया कुल मिला के, ठीक है भाई, समझ में आया वो क्वेश्चन यार। मैं, तुम नोट करो भाई इसे, ठीक है ना, मैं पानी पी लेता हूँ, कहाँ चली गई वाटर, मैं पानी पी लेता हूँ भाई इतना। चलो भाई आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा गन है, अरे स्टार्टिंग में देखो दिख ही रहा था, वहां से कर लेना, ठीक है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा पानी पी ले भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल गिवन है
और बेटा इसमें प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है क्या, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू वन। चलो ये तो बाद की बात है, ये बाद की कहानी है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम वही करते हैं सर जो अब तक करता है सर, क्या, अरे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अच्छा सर सबसे पहले इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा, हाँ भाई कितना आ जाएगा। अच्छा इसका थोड़ा सा ना सॉल्यूशन कर लो। देखो बेटा ये इक्वेशन ना आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस पी एक्स, जब इसके इसमें करेंगे तो बेटा माइनस पी आ जाएगा और माइनस सी पहले से ही। देखो ध्यान से देखो, अब एक्स वाली टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट ये है, ऐसा भी देखना पड़ेगा, हाँ भाई देखना पड़ता है। एक्स स्क्वायर के साथ कितना है वन, बेटा मैंने वन पुट कर दिया। बी एक्स के साथ कितना है माइनस पी, मैंने माइनस पी पुट कर दिया। कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा माइनस पी माइनस सी। लो जी आ गई भाई तीनों वैल्यू, ठीक है ना। ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। बेटा इसके बाद सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएंगे माइनस, पहले से ही है तो बेटा पी आ जाएगा, प्लस के अपॉन ए कितना था वन, तो बेटा यही हो जाएगा आपके पास। लो जी ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। चलो अब इसके बाद बेटा अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। सर सी अपॉन है, हाँ भाई सी अपॉन है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा, कांस्टेंट टर्म है आपके पास ये रही माइनस पी और माइनस सी अपॉन ए। सर ए तो वन था, सो इसका मतलब सर ये आ जाएगा, हाँ भाई यही आ जाएगा। लो जी अल्फा बीटा भी आ गया। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं भाई अभी क्वेश्चन आधा हो चुका है, अब आधा रह गया। आधा क्या रह गया सर? सर प्रूफ जो करना है ना बेटा वो रह गया। देखो भाई प्रूफ ना हमें ये करना है, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, मैं ऐसे सोल्व करूंगा और राइट साइड आपके पास वन माइनस सी लेके आ जाऊंगा। सर कैसे, वही तो बताते हैं। अब आओ आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इसकी देखो प्रोडक्ट में है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सर अल्फा बीटा। भैया कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट में और सम्स में, इसके जीरो के सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म। अल्फा बीटा प्लस बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, वन की करेंगे तो बेटा प्लस बीटा और वन की वन में करेंगे तो प्लस वन। सर बन गया ये तो, हाँ भाई बिल्कुल बन गया। ये अल्फा बीटा ये अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट करो भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू सर ये रही माइनस पी और माइनस सी, यही है ना, हाँ बेटा यही है। प्लस अल्फा बीटा सर उसकी कितनी थी सर पी, पी पुट कर दे भाई पी और प्लस वन, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पी पॉजिटिव पी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये वन पॉजिटिव का सी नेगेटिव का। आप देखो क्या राइट हैंड साइड यही चाहिए थी, हाँ सर यही चाहिए थी। तो भैया यहां से राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। लो जी हो गया क्वेश्चन भी प्रूफ, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बाकी था इजी, ठीक है ना। चलो भाई 5 क्वेश्चन कर लिए हमने, अब हम छठे क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। चलो जी ये रहा आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है भाई, अल्फा बीटा इतना है, अल्फा माइनस बीटा इतना है, फाइंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा इट्स जीरोस। यार ये क्वेश्चन थोड़ा हटके आ गया इस टॉपिक से, ठीक है ना, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसकी क्लास ना मैं नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब ऐसे इसके क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के, तो मैं हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी क्लास में अलग से लेके आऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसे नहीं करा रहा हूँ। इसने कहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो बेटा इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसकी क्लास ना एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा आपने कल अगर मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है ना, कल मदर्स डे था भाई, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं जब माँ की बात आती है ना तो भैया आवाज दिल से आती है, ठीक है। तो कल मैंने ना पंक्ति बोली थी, उसमें कुछ आप देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है भाई। वैसे मैं नहीं बोलता मेरी वीडियो को लाइक करो, लेकिन भैया वो माँ से रिलेटेड है तो भैया देख के एक बार लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब मेरे को कुछ और भी याद आ रही है, तो देखो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा ऐसे बोलते हैं कि काम के बोझ से थक कर, काम के बोझ से थक कर जब सो जाती है मां, तब जाके थोड़ा सुकून पाती है। काम के बोझ से थक कर जब सो जाती है मां, तब जाके थोड़ा सुकून पाती है मां। रूह की गहराइयों को तो देखो, जैसे सपोज मम्मी छत पर कपड़े धो रही है,
ठीक है ना, और छोटा बच्चा, चलो मैं गांव की बात लेता हूँ, छत पर मम्मी कपड़े धो रही है, ठीक है ना, और भाई उनका बच्चा ना कहीं सड़क पे खेल रहा है और उसको किसी बच्चे ने मार दिया और बच्चा रोने लग गया, तो पता कैसे बोलते हैं कि रूह की गहराइयों को तो देखो, चोट लगती है तुम्हें और चिल्लाती है माँ। वहीं से कहेगी ओए मेरे बच्चे को किसने मारा, तो कैसे बोलते हैं कि रूह की गहराइयों को तो देखो, चोट लगती है तुम्हें और चिल्लाती है माँ। आगे सुनो चोट लगती है तुम्हें और चिल्लाती है माँ। जब विदेश जाता है उसका बेटा, चौकट पर गीता लेकर आ जाती है माँ। जब विदेश जाता है उसका बेटा, चौकट पर गीता लेकर आ जाती है माँ। और जब विदेश में होता है उसका बेटा, तो सपने में भी हाल पूछने आ जाती है माँ। और प्यार किसे कहते हैं और ममता क्या होता है, ये उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है। चलो भाई बस इतना ही कहूंगा, ठीक है ना, तो ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे फिर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू पी की पावर 4 और अपॉन। चलो भाई इसे तो बाद की बात है, सबसे पहले से सॉल्व, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आरडी का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। सर बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस के पी, और बेटा सी की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, क्यू। चलो ये हमारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो इतना तो हम सीख ही गए हैं सर। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस के बी अपॉन ए। तो बेटा माइनस पी था तो माइनस माइनस प्लस, तो खाली पी आ जाएगा, ए कितना था 1, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, पी। अल्फा बीटा भी निकाल लो, अल्फा बीटा आ जाएगा बेटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है सर, क्यू, और ए कितना है 1, तो बेटा अल्फा बीटा कितना आ गया, क्यू। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, क्यू आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा इसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है अल्फा का स्क्वायर, नाउ प्रूफ करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर, इसे लेके चलते हैं और बेटा प्रूफ ये करना है। चलो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसके कैंसिल बेटा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा की पावर 4 और प्लस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा की पावर 4। इसे देख के कुछ याद आ रहा है सर, इसे देख के कुछ याद आ रहा है, इसे लिख सकता हूं सर अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर और अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा का स्क्वायर कर दिया, बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया, भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस, चलो मैं अल्फा बीटा की फॉर्म लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा, हाँ भाई यही होती है। तो बेटा आपकी बार ना जो अल्फा है ना, ठीक है ना, अल्फा का स्क्वायर, तो अब की बार अल्फा का स्क्वायर, अब की बार अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, आपके पास बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पूरा ये काम अल्फा का कर रहा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो बेटा इसका तो होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो बेटा अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थी, ठीक है। चलो बेटा ये वैल्यू मैंने इसके लिखी, ठीक है ना, ये वैल्यू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मैंने ये रख दी, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास अपॉन, अपॉन में कितना है बेटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू भी ओपन करता हूं बेटा, अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फिर से ओपन करेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा, और बेटा इसका स्क्वायर था और माइनस 2 अल्फा बीटा का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो अब मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, और अपॉन में कितना है भाई, अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो पूरा क्वेश्चन मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लिया है, अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। चलो इससे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं भाई, इससे पहले कि तू यार, चलो भाई क्वेश्चन आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा, ये रहा, कितना है पी, तो सर पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है बेटा, क्यू, और क्यू, और बेटा इन दोनों का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करी भाई मैंने कुछ नहीं किया, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है बेटा, क्यू, और स्क्वायर था तो स्क्वायर अपॉन,
अपॉन में कितना है बेटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी और सोल्व करते हैं बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब कि p स्क्वायर का भी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, प्लस b का स्क्वायर तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 और q स्क्वायर माइनस 2 a कितना है बेटा p स्क्वायर, b कितना है बेटा 2q, b कितना है 2q बेटा पुट कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 होगी और बेटा माइनस 2q स्क्वायर पहले से था और अपॉन q स्क्वायर। चलो भाई आगे सोल्व करते हैं। p की पावर 4, p वाली तो कोई टर्म नहीं है, 4q स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो बेटा दोनों टर्म सेम है, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और पॉजिटिव बचेंगे, प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4, माइनस 2 टू जा 4 और p स्क्वायर और q अपॉन में कितना है बेटा q का स्क्वायर। लो भाई इतना कर दिया मैंने क्वेश्चन, बस आंसर आने वाला है, टेंशन ना लो। तो भैया अब मैं क्या करता हूं, p अपॉन 4 देखो इसके अपॉन में क्यू स्क्वायर, बेटा इस क्यू स्क्वायर को ना सबके नीचे लिखता हूं, इसके नीचे भी लिख लेता हूं, प्लस 2 क्यू स्क्वायर इसके नीचे अलग से लिख लेता हूं, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू और इसके नीचे बेटा अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्यू स्क्वायर से बेटा एक क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो ओवरऑल बचेगा वो बचेगा आपके पास p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूं माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू और प्लस 2। देख रहे हो भाई कुछ आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर? सर ये देख रहे हैं कि ये जो निकल के आया ना, ये जो निकल के आया सर यही चाहिए था। हाँ भाई यही तो चाहिए था, यही तो इसलिए तो मेहनत कर रहे थे। तो भैया हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया बेटा राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है ना, तो एक हमने ये क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन हमने ये किया, एक क्वेश्चन हमने ये किया, एक क्वेश्चन हमने ये किया, एक क्वेश्चन हमने ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।